ओम नमः शिवाय। आज बहुत दिनों बाद एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष। और इस बार का जो विषय है वो ये है कि क्या हिंदू धर्म का जो मूल है वो इसमें है कि हम सबका धर्म समान भाव से देखें। क्या इसमें है कि हम अपने टॉलरेंट रहें। क्या हिंदू धर्म का मूल यही है? क्योंकि आजकल के जो बहुत अपने आप को जो तथाकथित शास्त्रार्थ जो कहता है, जिन्होंने हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमसे ऊपर कोई नहीं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तो उनके हिसाब से तो यही है कि भाई हिंदू धर्म का मतलब यही है कि जो सबका सम्मान करे, मान करे, जो सहिष्णु हो। तो हम यही देखना चाहेंगे आज कि क्या हिंदू धर्म का मूल सभी धर्मों का समान सम्मान है या नहीं। तो सबसे प्रथम तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सभी धर्म है भी या नहीं। क्योंकि धर्म का जब बात आती है तो शास्त्रों में धर्म को केवल हिंदू से नहीं सम्मान किया गया है। क्योंकि जब हमारे शास्त्र लिखे गए थे तो उनमें धर्म का अर्थ संपूर्णतः कुछ और ही था। परंतु फिर भी अगर आज के कंटेक्स्ट में भी देखें हम, तो हमें पता चलता है कि सब धर्म नहीं है। और ये आगे मैं प्रमाणित करूँगा जितने भी शास्त्र हैं, जो 5-6 शास्त्र मैंने लिए हैं, उनके अनुसार धर्म के क्या सिग्निफिकेंस है, धर्म के क्या मूल हैं, उनके अनुसार मैं दिखाऊंगा। पर प्रथम तो यही है कि सभी धर्म नहीं है। यह बात आप अपने हृदय में गांठ बांध लीजिए, अपने मन मस्तिष्क में उतार लीजिए कि सभी धर्म नहीं है। अब आते हैं मुख्य विषय की ओर कि क्या हिंदू धर्म का मूल, सनातन धर्म का मूल टॉलरेंस और इक्वल रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है भी या नहीं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मनुस्मृति का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय अनिग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो तस्कम धर्म लक्षण। इसके अनुसार हमें बताया जाता है कि धृति जो धैर्य होता है हमारा, क्षमा दम हमें संयम से धर्म में लगे रहना चाहिए, अस्तेय चोरी ना करना, सोच भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को अपने धर्माचरण में लगाए रखना, धी या सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, विद्या यथार्थ ज्ञान लेना, सत्यम हमेशा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध यानी कि क्रोध को छोड़कर शांत रहना। तो मनुस्मृति के अनुसार तो ये हैं धर्म के लक्षण, जो 10 लक्षण। और ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जो महाभारत आई थी 2013 में स्टार प्लस पर, उसमें भी ये श्लोक था। और मैंने उसी से थोड़ी प्रेरणा लेकर इस पर अपना रिसर्च देखा, तो इसका यही मतलब निकला। या आपकी स्क्रीन पे भी मैंने दिखाया आपको। द्वितीय अगर हम देखें तो हाँ, हमें दिखता है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें बताया गया है अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय अनिग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेशाम धर्म साधनम। अहिंसा सत्य, चोरी ना करना, सोच इंद्रिय निग्रह, दान संयम, दया और शांति। ये मनुस्मृति का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हैं। वो इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी गई हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। अगले पे चलते हैं हम, तो हम देख रहे हैं कि महाभारत जो विदुर थे, महामंत्री विदुर, धृतराष्ट्र की सभा के महामंत्री, धृतराष्ट्र के राज्य के महामंत्री, उनके अनुसार धर्म के 8 अंग हैं। इसमें है इज्जा अध्ययन, दान तप सत्य, दया क्षमा अलोभ। उनका कहना है कि इनमें से प्रथम 4 इज्जा आदि अंगों का आचरण मात्र दिखावे के लिए भी हो सकता है सबसे, किंतु अंतिम 4 सत्य आदि अंगों का आचरण केवल करने वाला महान बन जाता है। तो प्रथम 4 हमारे पास है इज्जा। इज्जा का अर्थ होता है यज्ञ, याग, पूजा आदि। ये हम देखते भी हैं कि कुछ लोग क्या नाम है, केवल दिखावे के लिए करते हैं। उदाहरण देने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं कि कौन अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर आज के चलने लगा है। दूसरा है अध्ययन, दान और तप। ये सब भी उन्हीं से आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, समझ सकते हैं। और अंतिम 4 जो हैं सत्य, दया, क्षमा और अलोभ। इसमें विदुर जी बताते हैं कि ये जो आचरण है इनको करने वाला महान बन जाता है।
इसमें भी कहीं भी अहिंसा का वर्णन नहीं है। विदुर जो महाभारत के समय राष्ट्र की सभा के महामंत्री थे, उन्होंने भी अहिंसा को धर्म का मूल नहीं बताया है। अगले पे चलते हुए हम देखेंगे पद्म पुराण सृष्टि 19 अध्याय 19 और श्लोक 357-358। इसमें ऊपर आप देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ कि जिस नैतिक नियम को आजकल गोल्डन रूल या एथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं, उसे भारतीय प्राचीन काल में से भी मान्यता है। सनातन धर्म में इसे धर्म सर्वस्व यानी कि धर्म का सब कुछ कहा गया है। आप श्लोक पढ़ सकते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वसम श्रुत्वा चाप्य वधार्तयाम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात धर्म का सर्वस्व क्या है ये सुनिए और सुनकर इसका अनुगमन कीजिए। जो आचरण स्वयं के प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। और ये मैं बहुत ही शुद्ध रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाइन अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम जो है इस्लाम क्रिश्चियनिटी धर्म है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो ऐसा आचरण कर रहे हैं, गला काटने का, रैलियाँ करने का, देश जलाने का, आपकी संपत्ति जलाने का, अभी राजस्थान में जो हिंसा हुई है उसमें केवल हिंदुओं की दुकानें, घर, गाड़ियाँ जला दिया गया है, तो क्या ऐसा आचरण करने वाले को आप धर्म कह सकते हैं? स्वयं विचार कीजिए इस बात। अगला है हमारे पास तुलसीदास जी का रचित जो रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस, उनमें लंका कांड में बताया गया है। सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जेहि जय हो सो सयंद आना। सोरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजू जोड़े। अब इसमें आप जो हाईलाइट किए गए हैं, बोल्ड किए गए हैं, उन्हें देखिए। सोरज धीरज, सत्यशील, विवेक, दम पर हित, क्षमा कृपा समता, ईश भजनु, बीरत चर्म संतोष, दान बुद्धि, विज्ञान, अमल अचल मन, जम नियम, विप्र गुरु पूजा, यह सब हैं धर्म के मूल। यह तुलसीदास जी के अनुसार। अब तुलसीदास जी का आपको पता है कि वो कौन से सन में पैदा हुए, कौन से जन्म में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु का भी आपको पता ही होगा। तो ये कोई पुराने नहीं है। लंका कांड, श्री रामचरितमानस का कोई पुराना तो नहीं है। अभी अगर संपूर्ण सनातन इतिहास के उसमें देखा जाए संदर्भ में, तो ये तो बहुत ही नया है। अगला हम एक और देखते हैं जिसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मचर्येन सत्येन तपसा च पर्वतते दानेन नियमेनापि क्षमा शोचेन वल्लभ अहिंसया सुशांतया च अस्ते येनापि वर्तते एतेर्दर्श भिर्गेस्तु धर्मेव सुसूचेत। अब प्रथम बार इस श्लोक में अहिंसा का वर्णन आता है। इसका अर्थ आप मैं बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, सोच, अहिंसा, शांति और अस्ते, इन 10 अंगों से युक्त होने पर ही धर्म की वृद्धि होती है। मतलब ये हैं धर्म के मूल। और अब आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर ये, मैं चाहता हूँ ये आप खुद स्वयं पढ़ें और इसका अर्थ भी स्वयं ही निकालें। अब ये तो हो गई शास्त्रों की बात, क्योंकि शास्त्रों में हमारा मूल तो हमें पता चल गया है कि क्या है। अब हम आते हैं उन लोगों की तरफ और जो केवल उस नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, उस ज्ञान, उस शिक्षा को एक्सेप्ट करते हैं जब तक वो या तो कोई अंग्रेज नहीं बता देता उन्हें, या फिर वो पश्चिमी देशों से टकरा कर वो ज्ञान आप ही के अंदर ना घुसाया जाए। तो उनके लिए आपकी स्क्रीन पर ये है, यह एक कोट है। ये भारतीय नहीं है जो भी है ये ऑथर, लेकिन इनका कोट भी शास्त्र सम्मत ही है। इन्होंने जो लिखा है वही अब तक भी मैंने आपको शास्त्रों के अनुसार बताया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि धर्म का मूल क्या है। धर्म का मूल बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम सब धर्म का संभाव करें, क्योंकि सबसे प्रथम तो सब धर्म है ही नहीं। अब आप जिनको धर्म कह रहे हैं, आप जिनको
फोर्सफुली धर्म कहलाना चाह रहे हैं, आप उनको एक बार उनका आचरण तो करें, उनको पढ़ें तो सही, उनका क्या नाम है रिसर्च एनालिसिस कुछ तो कीजिए आप अपने ही शास्त्रों सम्मत से। क्या आप में इतनी भी बुद्धि नहीं? मैंने आपको इतने उदाहरण दिए, कम से कम 5 शास्त्रों से मैंने आपको उदाहरण दिए हैं इन चीज़ों के, आप कम से कम उनसे तो कीजिए कुछ, उनसे कंपैरिजन कीजिए। पहले अपने शास्त्रों का ये जो मैंने 5-6 श्लोक आपको बताए हैं इनका अध्ययन कीजिए, इनमें देखिए कि धर्म के क्या क्या लक्षण हैं, धर्म को क्या क्या बताया गया है, और फिर उनका इतिहास देखिए जो आपके जिन लोगों को आप फोर्सफुली धर्म कहलवाना चाह रहे हैं, क्या उनका इतिहास हमारे धर्म से मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस प्रकार सब धर्म हो गए, किस प्रकार इस्लाम को आप धर्म कह सकते हैं, किस प्रकार आप क्रिश्चियनिटी को धर्म कह सकते हैं, और किस प्रकार आप अपने ही हिंदू धर्म के होने के पश्चात आप अपने ही धर्म का अपमान सहते रहते हैं, जब वो खुद अपने आप को धर्म नहीं कहलाना चाहते, जब वो अपनी किताबों में धर्म का अर्थ तक नहीं लिखते, उनकी किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन अनुवाद तक भी उनके उसमें धर्म नहीं लिखा जाता। आपको ये समझना होगा कि सब चीज़ें जो चमकती हैं वो सोना नहीं होती। आप क्यों उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली शक्ति प्रदर्शन करके उन्हें सोना बना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? स्वयं विचार कीजिए और जानिए कि क्या धर्म है क्या नहीं। समय बड़ा चंचल है, हर जिला ये मजहबी लोग जला रहे हैं। राजस्थान का जिला आज जल रहा है, कल बेंगलोर जला था, उससे पहले दिल्ली भी जली थी, हो सकता है कल को आपका जिला जला हो। तो अंतिम प्रार्थना मेरी आप सभी से यही है कि आप जिनके भी मज़हब को ज़बरदस्ती शक्ति फोर्स के साथ आप चाह रहे हैं कि वो धर्म कहलाए, छोड़ दीजिए उन्हें, उनका संपूर्ण बहिष्कार कीजिए। अपनी कमाई का, अपनी मेहनत की कमाई का एक भी पैसा आप उन तक ना जाने दें। उनके पास कितनी फंडिंग आ रही है आपको इस बात की सूचना तक नहीं है, तो क्यों आप ये कर रहे हैं? ये सब क्या मिलता है आपको ये करके? क्या अपने देश से आपको प्यार नहीं? क्या आपके धर्म से आपको प्यार नहीं? या आपके लिए केवल 2-3 मटेरियल रिलेशन इतने हो गए हैं कि आप उनको धर्म से ऊपर रखना शुरू कर दिया है आपने? अंतिम प्रार्थना मैं यही करना चाहता हूँ कि आप उनका संपूर्ण बहिष्कार करें। और जब मैं उनका कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने उत्तरदायित्व को समझिए। तो आप समझिए इस बात को, जानिए, अध्ययन कीजिए। केवल ये कह देने से कि भाई सभी धर्म को हमें तो मान करना है, हम तो हिंदू हैं, हमें सबका मान करना है, सबको समान भाव से देखना है, ये धर्म नहीं है। धर्म सत्य है, और सत्य ये है इस समय का कि हमारे देश और धर्म के ऊपर मजहब सबसे बड़ा संकट है। आपको समझना होगा, अगर आप चाह रहे हैं आपके ऊपर से जो सनातन धर्म में उत्पन्न होने का ऋण आपके ऊपर से उतरे, तो आपको समझना होगा, जानना होगा, पालन करना होगा धर्म का। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं होना है। आपके पास विवेक है, अपने शास्त्र पढ़िए। वेद और उपनिषद नहीं पढ़े जा सकते बिना गुरु के, ये मैं भली भांति जानता हूँ, पर आप कम से कम श्रीमद् भागवत गीता तो पढ़िए, कम से कम कोई पुराण तो पढ़िए। मैंने आपको इसमें दिया है पद्म पुराण का, पद्म पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, आपको जो पुराण अच्छा लगे आप पढ़िए। अपने इष्ट देवता का ध्यान कीजिए। और ये भी एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि लोगों को अपने इष्ट देवता का ही नहीं पता। क्या इतने पागल हो चुके हैं हम मॉडर्न होने के चक्कर में कि हम अपने इष्ट देवता को भूल गए हैं। अपने इष्ट देव, कुल देवी, कुल देवता कौन है ये, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज ही अपने परिवार में पूछिए। और मेरी अंतिम प्रार्थना का स्मरण कीजिए। इस वीडियो की अंतिम प्रार्थना यही है कि आप उनका संपूर्ण बहिष्कार करें। हर हर महादेव।